नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसारान लाड़काना और दुनिया खाकसार, आज मोरखा 20 मई 2022 बादत नमाज जुमा हमारा इज्तिमा फिक्री और नजरियाती तौर पर रवां दवा हर हफ्ते जुमे के दिन, इसमें हम फिक्र और मशरकी के तनाजुर में अजरू कुरान जो नजरिया और तहरीक और फिक्र दुनिया खाकसार और आम मुसलमान आलम को देते हैं, वो इसी का सिलसिला है, उसी की कड़ी है। आज जो बातें हो रही थी वो इस्तक़लाफ़ फिल अर्ज़ के तनाजुर में थी कि अल्लाह ताला किन कौमों को किन अमाल के बदले में इस्तक़लाफ़ अता करता है, जमीन पर बादशाह जमीन अता करता है, उनको वारिस ज़मीन बना। और जो कुरान में जो आया इस्तक़लाफ़ आयतें हैं, उसके तनाजुर में हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कट बयान फरमा दिया और उनको अमल सालेह से जोड़ दिया। ईमान वाले वो हैं जो अमल सालेह करते, और अमल सालेह इज्तमाई नुक्ता नज़र से जो अल्लामा साहब ने जिसकी मिसाल दी है वो नबवी इस्लाम से उसका तनाजुर जोड़ा है। और ये एक बहुत टेक्निकल तरीके से उन्होंने इस चीज को इल्मी नुक्ता नजर से अज़रू कुरान इन सारी चीजों को इज्तमाई नजर से कौमों के उरूज व ज़वाल के तनाजुर में। इनफरादी इस्लाम हमारे यहाँ हर आलम दीन पेशवाए दीन बता रहे हैं और जन्नत को हासिल करने के गुनाह और सवाब के तमाम चीजें हम पर वाज़े हो चुकी हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पर उम्मत के उरूज, उम्मत का इस्तग़लाफ़ के तनाजुर में, बादशाह ज़मीन के तनाजुर में, वारिस ज़मीन होने के तनाजुर में, समरात फिल अर्ज़ को हासिल करने के तनाजुर में हमारे पास कोई ऐसा बयान इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ खासकर तज़किरा में कौमों के उरूज व ज़वाल के तनाजुर में इन सारी चीजों को बड़े आसान तरीके से बयान किया। और जो मैं पिछले जो अपने बयान है उनमें भी जो चीजें सामने रखता हूँ कि इस्तक़लाफ़ फिल अर्ज़ के लिए जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हजरत अल्लामा मशरिक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाए हैं, वो मेन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो। और इस पर हमने बहुत दफा गुफ्तगू की है, मेरे इन्हीं फेसबुक के पेजेस पर उन 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम की सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वो जो 10 प्रिंसिपल्स थे, जो 10 उसूल हैं, अज़रू कुरान है, उनको इनफरादी तौर पर जब हम अपनाते हैं तो हम जन्नत के हकदार ठहरते हैं, और जब इज्तमाई तौर पर जमाती बुनियाद पर एक जमात को के कयाम के बाद उनको इज्तमाई तौर पर अपनाते हैं तो फिर दीन इस्लाम के गलबे की इस्तख़लाफ़ फिल अर्ज़ का नमूना सामने आता है, उसका पूरा ढांचा सामने आ जाता है। और यही करने अव्वल का इस्लाम था, है, जिसको हजरत अल्लामा मशरिक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में बड़ी खूबसूरती के साथ तज़किरा में, तकमिला में, हदीसुल कुरान में, कौल फैसल में, इशारात में, खाकसार तहरीक के दस्तूरुल अमल में और आम खाकसारों को अमली तौर पर खाकसार तहरीक की सूरत में साबित करके दिखाया। खाकसार तहरीक क्या है? खाकसार तहरीक अज़रू कुरान वो जमात है। ये ऐसी कोशिश थी हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की कि मैं एक ऐसी जमात का कयाम करूं जो करने अव्वल के इस्लाम का नमूना हो। इसीलिए खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी गई। मैं ये बार बार चीजें इसलिए दोहराता हूं कि हमारे इन कुंद जहनों में ये बात हर वक्त ठहरी रहे, हमारे जहनों पर ये चीज मौजूद रहे
हम किसी गफलत में न पड़ जाएं, किसी और दुनियादारी में न पड़ जाएं कि हम एक खास मकसदियत के लिए हमारा वजूद, हमारी बिना रखी गई थी। 1931 में अल्लामा साहब ने पूरे रिसर्च के साथ तस्करा उन्होंने 1920 में लिखना शुरू की, जिसकी तकमील 1924 में हुई और 24 में ही ये शाया हुआ। और पूरे आलम इस्लाम में इसको जब इसको पेश किया गया तो तमाम आलम इस्लाम से इसको बहुत बड़ी पजीराई मिली। यहां नहीं मिली, पूरी यूरोप में मिली। और यहां तक ये बात सामने आई कि इस किताब को नोबेल प्राइज के लिए भी मुंतखब किया गया। ये बयान किसी और दिन होगा कि अल्लामा साहब ने वो नोबेल प्राइज क्यों नहीं लिया, वो ऑफर क्यों ठुकराई। क्योंकि वो चाहते थे कि कोई अमली सूरत इस जवाल याफ्ता कौम की, जो 19वीं 20वीं सदी में अपनी जवाल के अंधेरों में गर्क थी, उसको निकाल कर फिर वो बादशाहत जमीन का सबक याद दिलाया जाए कि मुसलमान पैदा ही इस दीन के गलबे के लिए हुआ, इस दीन के गलबे को कायम रखने के लिए हुआ। लेकिन इस प्रोग्राम पर अमल किसी सूरत उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। तो अल्लामा साहब ने जो थ्योरेटिकल वर्क किया, जो रिसर्च की, ठीक 7 साल के बाद 1931 में खाकसार तहरीक का इजरा उसी फिक्र के साथ रखा और बयान फरमा दिया कि ये मेरी जाती सोच नहीं है, ये जो मैं तमाम चीजें बयान कर रहा हूं, दीन के गलबे की बात, इस्तखलाफ फिल अर्ज की बात, बादशाह पे जमीन का नजरिया, ईमान पर कायम और ईमान वालों की जमात को बनाने का नजरिया, इस्लाह नफ्स का प्रोग्राम, अतात अमीर का, जहाद बिल सैफ का, मुकारम इखलाक का, वहदत उम्मत का, रोज आखिरत पर यकीन का, इल्म का, ये तमाम जो चीजें थी उन्होंने कुरान से निचोड़ कर उसकी अमली सूरत खाकसार तहरीक का इजरा की सूरत में। अब हम इस अपने फ्रेमवर्क से निकल नहीं सकते। अगर हम इस फ्रेमवर्क से निकलेंगे तो फिर हम भी उसी चीज का शिकार हो जाएंगे जिसका शिकार आज सारी उम्मत है, तफरके का, बेयकीनी का, बेअमली का। इसीलिए आज यकीनी तौर पर मरकज आला खाकसार तहरीक इशरा लाहौर इस चीज पर सख्ती के साथ कारबंद है कि हम फिक्र मशरकी के तनाजुर में दीन इस्लाम का वो प्रोग्राम मुसलमानान आलम नहीं बल्कि तमाम नस्ल इंसानी को दें, ताकि वो नजरिया, वो दीन, वो फिक्र, वो कानून खुदा पर अमल पैरा हुआ जाए। तो दैट इज व्हाई वी आर फॉर्म्ड। आज मैं अपने नौजवानों को जो इस इज्तिमा में मौजूद हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो इस वक्त ऑनलाइन है, जो खाकसार तहरीक के इस ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक के इस ऑफिशियल पेज पर लाइव मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूं कि खाकसार तहरीक न कोई पार्टी है, न कोई फिरका है, बल्कि ये आज से 1400 साल कबल नबवी इस्लाम को दुनिया में फिर से गालिब करने की एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक तहरीक है। और इससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये वर्दी हमने कुछ सिंबॉलिक फॉर्म को अपनाने के लिए नहीं पहनी कि हम खाकसार हैं इसीलिए हमने ये वर्दी पहनी है, ये निशान अखुवत है, हमारे कंधों पर बेलचा है, हम चपरास करते हैं। हमें
अपनी आइडियोलॉजी पर फख्र है, और हम एक पूरा निजाम हुकूमत हजरत अल्लामा मोहतरम ने खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म से मुतारिफ कराया है, जिसको आम लोगों ने क्या, हम खुद खाकसारों ने नहीं समझा। इस वक्त जिस तबाह हाली, जबू हाली, जवाल, जिल्लत और मिस्कनत, तबाही और बर्बादी का शिकार पूरी मुसलमान नस्ल इंसानी है, मुसलमान कौम है, और पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान जहां हम रह रहे हैं, यहां पाकिस्तान के आवाम को पता नहीं चल रहा कि वो किस सिमत जाएं, किस नारे को बुलंद करें। हर नारे के पीछे उनको धोखा फरेब मिला है। हर दफा उन्होंने यकीन किया, किसी न किसी शख्स को अपना रहबर समझा, अपना रहनुमा समझा, अपना लीडर समझा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तबाही, जिल्लत, मिस्कनत, भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बीमारी, महंगाई, बेरोजगारी, जहालत तमाम उसके हिस्से में आई। क्योंकि जो निजाम हुकूमत यहां अपनाया गया वो अज़्रुए कुरान नहीं था, वो अंग्रेज का एक गुलाम हिंदुस्तान को अपने कब्जे में रखने का निजाम था। वो था डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर तकसीम करो और हुकूमत करो के नजरिए पर बेस था वो निजाम हुकूमत, जिसका शिकार आज हम हैं। जो निजाम हुकूमत तकसीम हिंद या पाकिस्तान बनने के बाद जो हमने निजाम हुकूमत आज अपनाया हुआ है, उस निजाम हुकूमत ने हमें ज़हनी, फिक्री, नजरियाती तौर पर गुलाम बना दिया। अब वो कुरान का वो इस्तक़लाल फिल अर्ज़ का पैगाम हमारे जहनों से महव हो चुका है, क्योंकि हम मगरबी जमहूरियत और उसके निजाम हुकूमत के तहत उसकी सख्त गिरफ्त में है। और वो बुनियाद है तकसीम करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल के नजरिए पर वो बेस्ड है। जब उसमें अखुवत नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, वहदत उम्मत नहीं है, अताअत अमीर नहीं है, मुकारम अखलाकियात नहीं है, इल्म नहीं है, रोज आखिरत पर वो ईमान नहीं है, तो फिर किस तरह हम अपनी इस जिंदगी को आसान कर सकते हैं? किस तरह हमारी मुसीबतें कम हो सकती हैं? हम किसी तौर पर भी इसकी गिरफ्त से आजाद नहीं हो सकते। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो तकसीम करो और हुकूमत करो के तहत जो निजाम हुकूमत हमारे दरमियान छोड़ गया, उसका नमूना आज आपके सामने है। उस पर बात मैं नहीं करूंगा, वो आपकी आंखें खुद देख रही हैं कि किस तरह हम एक दूसरे से नबर्द आजमाएं, एक दूसरे पर हम चढ़ दौड़ने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ये जो सियासी निजाम हमने अपनाया, हमने अपने घरों में इंतशार और इफ्तराक की बुनियादें डाल दी। हमें एक माँ ने पैदा किया, एक बाप की वजह से हम पैदा हुए, हम भाई भाई थे, लेकिन इस सियासी तफरीक ने दो भाइयों को भी एक घर में लड़ा। कितना जुल्म अजीम हुआ कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली कौम आज अपने सियासी ख्यालात और सियासी सोच की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ये जुल्म अजीम नहीं तो फिर क्या है? ये तबाही नहीं तो फिर क्या है? ये हमारे नस्लों की तबाही नहीं तो फिर क्या है? कि आज हम चाहते हुए भी अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहे। तो फिर
तमाम चीजों के सोचने के बाद अगर हम चाहें भी कि हम इस गुलामाना तर्ज हुकूमत से छुटकारा हासिल करें, तो हमारे पास हमारे आलम दीन हो, हमारे पास बड़े टेक्नोक्रेट्स हो, बड़े बड़े फिक्र और नजरिए रखने वाले लोग हो, एंकर हो, टीवी के बड़े बड़े चैनल्स हो, कोई मुतबादिल निजाम पेश करने के कोई काबिल है ही नहीं कि इस तर्ज हुकूमत के जो अपना डिलीवरेंस पावर खो चुका है, जो अवाम में किसी तरह रिलीफ देने के काबिल नहीं रहा, उसके अगेंस्ट, उसके मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा निजाम हुकूमत पेश कर। आज 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, किसी के पास कोई निजाम हुकूमत मुतबादिल नहीं है, नहीं है कोई वैसा मुतबादिल निजाम हुकूमत। तो उस वक्त खाकसार तहरीक के बानी हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा निजाम हुकूमत पेश किया, रखा मुसलमान कौम के पास के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने रखा, आलम इस्लाम में रखा। जिसको हमने न समझा, न उस पर कभी अमल पैरा हुए, न कभी उस पर हमने बात की, जिसकी गिरफ्त में फिर हम आ गए। जब अल्लाह की बात आप नहीं सुनेंगे, अल्लाह के पैगाम की तरफ आप रुजू नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह भी आपसे अपना मुंह मोड़ देंगे। और हजरत अल्लामा मोहतरम की जो बातें थी वो अज़रुए कुरान थी, वो अल्लाह की बात थी, वो मशरिकी की बात नहीं थी। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं भी अल्लाह ही की बात कर रहा हूं, मैं भी उसी फिक्र और उसी नजरिए से वो करने अमल के इस्लाम की का वो नजरिया बयान करना चाहता हूं कि हाउ वी फॉर्म नेशन, द राइज ऑफ द नेशन, हाउ कैन वी राइज अवर नेशन, किस तरह हम अपनी कौम को उठा सकते हैं, उसको गलबे की तरफ ले जा सकते हैं, उस गलबे के तनाजुर में अल्लाह के दीन को गालिब कर सकते हैं। उसके लिए जो अमली तौर पर खाकसार तहरीक को कायम किया गया ज़रूर कुरान, फिर उसको जो निजाम दिया गया, वो निजाम असल में ये जो निजाम हुकूमत अंग्रेज ने हिंदुस्तान में मुतारिफ कराया, उसके नेमुल बदल के तौर पर हजरत अल्लामा मशरिकी ने पेश किया, जो हर आम और खास मोहल्लावारी निजाम हुकूमत के तौर पर हर खाकसार, हर वो शख्स जो खाकसार तहरीक को जानता है, इसको इस नाम से पहचानता है कि मोहल्लावार निजाम हुकूमत, खाकसार तहरीक का मोहल्लावार निजाम हुकूमत, इसकी तमाम खदोखाल को दस्तूरुल अमल में, खाकसार तहरीक के दस्तूरुल अमल में बयान किया गया कि हाउ वी फॉर्म्ड अ जमात, कि वो जमात जो मोहल्ले की सतह पर कायम हो, वो इस्लाह मुआशरा के लिए किस तरह कारामद हो सकती है, किस तरह वो काम कर सकती है, वो अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान, द कुरानिक फिलॉसफी पर वो किस तरह आमिल होकर मुआशरे को एक फलाही मुआशरे में तब्दील कर सकती है। मदीना के फलाही रियासत का जो ढांचा, इस निजाम हुकूमत, इस जमहूरी दकियानूसी मगरबी जमहूरी तर्ज हुकूमत में कभी कायम नहीं हो सकता। जो कहता है वो धोखा दे रहा है, वो फरेब दे रहा है, वो मुसलमानों को मुसलमानी के नाम पर किसी और से मत ले जाना चाहता, उसको खुद को पता नहीं है। तो उस फलाही रियासत को कायम करने के लिए जो निजाम हुकूमत अमली तौर पर
बहुत सारी रिसर्च के बाद हजरत अल्लामा मोहतरम ने पेश किया, वो खाकसार तहरीक का मोहल्लावार निजाम था, जिसमें तमाम मुआशरत को, तमाम सिस्टम्स को बड़े पिन पॉइंट सामने रखकर पेश किया गया कि उसकी मुआशरत क्या होगी, उसकी मईशत क्या होगी, उसको जोड़कर रखने का सारा निजाम क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, वो किस कानून के तहत चलेगा। हजरत अल्लामा मशरकी ने इस मोहल्लावारी निजाम हुकूमत की बुनियाद पर 1946 में 1946 में जो आईन मशरकी पेश किया था, वो पूरा निजाम हुकूमत था। उसकी तमाम मुआशी ढांचा उसमें पेश किया गया था, उसमें उसका तमाम मुआशरत बयान की गई थी, उसमें उसकी अखलाकियात को मुतय्यन किया गया था, उसमें सजा और जजा की तमाम सारी चीजें को पिन पॉइंट एड्रेस किया गया था। एक इस्लाही मुआशरे को कायम करने के लिए इंफरादी तौर से लेकर इज्तमाई तौर पर कौम के अमाल को दुरुस्त करने का एक पूरा निजाम बयान किया गया था। लेकिन अंग्रेज ने उस पूरे आईन को रद्द कर दिया। उसके जो सियासी मोहरकात थे वो किसी और दिन बयान करूंगा, क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाती है, ये फिर घंटे से ऊपर चली जाएगी। आप में सुनने का हौसला नहीं है, मुझे बताने का हौसला है, आप में सुनने का हौसला नहीं है। आप फिर इसको स्क्रॉल करेंगे, ये पता नहीं क्या बात है, हमारे तो जहनों में नहीं आ रही, हमारे तो दिमागों में नहीं आ रही, ये कौन सा तर्ज हुकूमत बयान कर रहा है। हमें तो पिछले 70 सालों से सिर्फ यही बताया गया है कि ये जमहूरियत ही आखिरी इलाज है, ये जमहूरियत ही हथियार है जालिम के खिलाफ, सरमायादार के खिलाफ, जागीरदार के खिलाफ। लेकिन ये हथियार है, लेकिन उस जागीरदाराना, उस सरमायादाराना निजाम के हाथ में ये हथियार है जो आम गरीब पर इस्तेमाल हो रहा है, न कि ये आपका हथियार है कि वो आप किसी जागीरदार या सरमायादार पर उसका इस्तेमाल करें। आपका हथियार, आपकी आजादी इस खाकसार तहरीक के मोहल्लावार निजाम में ये मुतबादिल है इस धकियानूसी बल्दियाती निजाम हुकूमत का, इस पार्लियामानी निजाम हुकूमत का, जिससे आज आम आवाम तंग है। आप अभी इलेक्शंस में जा रहे हैं, ये दावा हो रहा है कि नई पार्लियामेंट बनाई जाए जो आकर पाकिस्तान के मसाइल को हल के लिए कायम हो। मैं दावे से कहता हूं, भले कितनी ही ताकतवर हुकूमत आ जाए, कितनी ही अक्सरियत के साथ आ जाए, ये गरीब गरीब ही रहेगा। उसका इस्तेमाल इसी तरह, इसी कुव्वत और ताकत से होता रहेगा, उसके दिन नहीं बदलेंगे। लगे रहो इस निजाम हुकूमत में, इन जागीरदारों, इन सरमायादारों या जो भी मुतवसत क्लास से आपकी लीडरशिप इस निजाम हुकूमत में उठकर आ रही है, वो कहीं ना कहीं फिर करप्शन का शिकार हो रही है। और सबसे बड़ा मर्ज जो है ना, वो इस वक्त कौम का करप्शन है, जो जिसने इस निजाम हुकूमत को भी इंतहाई तौर पर करप्ट कर दिया है। इदारे अपनी तमाम रिट खो चुके हैं, सिविलियन इदारे तमाम अपनी रिटें खो चुके हैं, उनमें किसी में कुछ डिलीवरेंस पावर नहीं रहा। जिस खाना जंगी की ये बातें कर रहे हैं, उसको तो अगर यही सूरत हाल कायम रही तो फिर ये खाना जंगी होकर रहेगी। और खाना जंगी की जो तबाही है ना, उससे कौम अभी ना वाकिफ। नस्लें तबाह हो जाती हैं। खाना जंगी की सूरत हाल अफगानिस्तान में, खाना जंगी की सूरत हाल इराक में, खाना जंगी की सूरत हाल शाम में, खाना जंगी की सूरत हाल लीबिया में है।
और क्या गिनवाऊं मैं आपको। जाएं गूगल पर सर्च करें उनकी आम हालत जिंदगी, यूट्यूब पर देखें कि खाना जंगी की सूरत हाल में वो कौमें किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए खाकसार तहरीक स्टैंड्स फॉर। हमें इक्तदार का शौक नहीं है, हमें वोट का शौक नहीं, हमें वजीर आजम और सदर नहीं बनना, हमें पार्लियामेंट में बुर्जुमान नहीं होना। हम तो यहाँ जो जमीन पर आज इस तरह बैठे हैं ना, इसी तरह हम बैठने वाले लोग हैं। तभी अलामा साहब ने कहा कि न मुझे फिक्र शोहरत न गमे वसीला जोई, में सच्चाइयां सजा कर सरे राह तक। तो उन्होंने तो किसी सूरत ऐवान के लिए, इक्तदार के लिए हिंदुस्तान में सियासत की। उन्होंने तो जो काम किया वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। आज मैं उसका पोता आपके सामने बैठा हूं। हमारी 3 नस्लें लग गई, हमने ये फकीरी पहनी हुई। और आज भी हमें किसी शोहरत की कोई लालच नहीं है, किसी इक़्तिदार की कोई लालच नहीं। हम तो कहते हैं कि हमसे काम ले लो, नहीं तो फिर जिल्लत, मिस्कनत, तबाही, बर्बादी मुकद्दर है। मैं दो टोक अल्फाज में आपसे कह रहा हूं, और ये बातें बिल्कुल बरमिला है। आज मुआशी तौर पर तबाही की कोई सूरत देखनी है तो जाकर श्रीलंका में देख लें। सियासी इसी निजाम हुकूमत के तहत, क्यों कि ये बांग्लादेश हो, ये श्रीलंका हो, ये भारत हो, ये पाकिस्तान हो, ये भूटान हो, ये नेपाल हो, ये तमाम बड़े सगीर का हिस्सा थे। और इनमें यही तर्ज हुकूमतें हैं। आप उसी तबाही के दहाने पर खड़े हो जिसका शिकार अब श्रीलंका हो चुका है। वहां भी यही निजाम हुकूमत है जो आज यहां पर है। मुआशी निजाम भी यही है जो आप, जिस मुआशी निजाम के तहत आप चल रहे हैं। सियासी निजाम वही, ब्यूरोक्रेसी निजाम वही, तमाम सिलसिले अंग्रेज के छोड़े हुए हैं। जो हमने अपनाए उन्होंने भी अपनाए हुए। तो उनकी तबाही पर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही तो फिर आपका अल्लाह। मैं यकीन और एतमाद के साथ आपके साथ मुखातिब हूं और तमाम चीजों पर मेरी गहरी निगाह है। क्यों कि खासा तहरीक ने ये तमाम चीजें अपनी आंखों के सामने तकसीम हिंद से कबल होते हुए देखी। हम खुद गवाह हैं। हमारे पास पूरी तारीख डेटा के साथ है कि किस तरह इस कौम को अंग्रेज ने अपने नीचे लगाया, अपना निजाम हुकूमत दिया। अपने लोग उस निजाम हुकूमत को मजबूत करने के लिए चुन चुन कर असाइन करके उनकी ड्यूटियां लगा दी गई, उनकी नस्लों की ड्यूटियां लगा दी गई। आज उनकी नस्लें हमारे ऊपर हुक्मरान है। सिर्फ सियासी पर नहीं, जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम दिया गया, जो नौकरशाही हम पर इंप्लीमेंट की गई, जो जुडिशरी हम पर इंप्लीमेंट की गई, इंसाफ का सारा निजाम, सिविल ब्यूरोक्रेसी का सारा निजाम, और उनके लिए अफराद तैयार करने, उनके जहनों के अफराद तैयार करने के लिए निजाम तालीम, वो सारी की सारी इस गुलाम हिंदुस्तान को अंग्रेज के जाने के बाद भी गुलाम रखने का प्रोग्राम देकर गई। और आज भी उसी पर हम कारबंद हैं।
और इसी को समझ रहे हैं कि हमें फलाह मिलेगी तो इन निजामों के तहत मिलेगी। तो मेरे भाई, होश के दामन पकड़ो, वरना जान लो कि ये तबाही अब आई चाहती है, आ चुकी है, हमारे सिरों पर है, हमारी नस्लों के सिरों पर है। किस तरह हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, किस तरह हम रोक सकते हैं इस तबाही को, इस बर्बादी को? किसी सूरत भी हम रोक नहीं पाएंगे। इसने श्रीलंका में तबल बजा दिया है तबाही का। वैसे ही दुनिया 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 जो है इस वक्त, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर कुव्वतें अपने मुआशरी और इक्तिसादी मसाइल का शिकार होती जा रही हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, ये तो मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तस्वीर कशी कर रहा था, अगर मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करूं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा पर बात करूं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर बात करूं, जो पेंडेमिक आई, कोरोना आई, उसके बाद दुनिया के हालात पर बात करूं, तो ऐसे चौंका देने वाली हकीकतें हैं कि ये जिस्म के बाल भी खड़े हो जाते। हर कौम अपने आप को बचाने में लग गई है। दुनिया के सरमायादार, बड़े बड़े सरमायादारों ने अब हुकूमतों के गले पकड़ लिए हैं, वो उनके गलों को दबोच रहे हैं। दुनिया की दौलत को ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। बिल गेट्स हो, एलन मस्क को, इस तरह के जितने अरबपति खरबपति सरमायादार हैं, कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम सरमाए को अपनी गिरफ्त में लेकर गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है जिस पर किसी और दिन बात करेंगे। ये तमाम चीजें, ये तमाम सरमायादाराना निजाम उस यहूदियत की गिरफ्त में, ये किसी और दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूं कि मेरे भाइयों, हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मोहल्लावारी निजाम पेश किया, वो असल कौम को इस्तगलाफ फिल अर्ज के उस मदारिज पर ले जाने के लिए अमली तौर पर एक प्रोग्राम था, है, जिससे हमने गफलत बरती, जिससे हमने आंखें बंद की, जिसकी सजा कौम ने भी भुगती और हम खाकसारों ने भी भुगती। इसके लिए आज फिर हम अपने मरकज के तले मुनज़्ज़िम और मुतहरिक हैं। हमारे पास प्रोग्राम है कि हम इस निजाम हुकूमत को, जो इस वक्त दकियानूसी निजाम हुकूमत जिसकी तमाम डिलीवरेंस खत्म हो चुकी है, उसके मद्दे मुकाबिल अपनी मदद आपके तहत खाकसार तहरीक के मोहल्लावार निजाम हुकूमत को कौम के आगे पेश कर। ये वर्दियां भी हमने इसीलिए पहनी है, ये इसीलिए हम मुनज़्ज़िम हैं, इसीलिए हम मुतारिक हैं। हम अपना खाते हैं, अल्लाह का गाते हैं, चंदा हम पर हराम है, हम कौम का 1 रुपए का चंदा नहीं लेते, ना हमारी जमात चंदे पर कायम है। हम अपनी मदद आपके तहत इनफरादी तौर पर लेकर उस जमात के जरिए से इज्तमाई नुक्ता नजर पर एक दूसरे के मददगार बनकर हम अपने मुआशरे में खुद इस्लाही प्रोग्राम मुतारिफ करने की कुव्वत, ताकत और उस पर अमल पैरा होने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। इसीलिए हम
एक जमात की सूरत में, अज़रुए कुरान जमात की सूरत में जो अल्लाह का हुक्म भी है, उसके तहत हमारी फॉर्मेशन है। अगले आने वाले बयान में मैं इसके खदोखाल पर भी बात करूंगा, दस्तूरुल अमल के ऐन मुताबिक बात करूंगा। आज ये तारुफी प्रोग्राम था कि भाई कोई ऐसा निजाम हुकूमत है जो इस अंग्रेज के इस दकियानूसी निजाम हुकूमत से हमारा छुटकारा दिला सके। आज टीवी के एंकर पर्सन, नक्काद बैठे हुए हैं, बड़े बड़े क्रिटिक्स बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब अब जल्दी से इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो तो ये मसला हल हो। भाई इलेक्शन से क्या 120 अरब डॉलर इनकी जेबों में आ जाएंगे? वो कर्जे उतर जाएंगे? IMF और वर्ल्ड बैंक आप पर दूध की नहरें खोल देगा? दुनिया के बड़े बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल इदारे आपके साथ आकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि आप मांगो जो मांगते हो, क्योंकि तुमने एक जमहूरी हुकूमत बना ली है। आप पर कड़ी शर्तों के साथ फिर अगली हुकूमत आप पर और महंगाई और तबाही के लेकर आएगी प्रोग्राम और हम पर मुसल्लत कर देगी, क्योंकि उसको यकीन होगा कि मैंडेट हमारे पास है, 5 साल हमें कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए जो सख्त फैसला करेंगे अवाम उसको कबूल करेगी। क्यों? कि वो हमें लेकर आई, चाहे कोई भी आ जाए, ये दाहिने हाथ वाले आ जाएं या बाइने हाथ वाले आ जाएं, मैं नाम किसी का लेकर अपनी जबान खराब नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिसी वही चलेगी। आज जो हुकूमत ये वक्ती तौर पर आपके सर पर मुसल्लत है, ये भी इसी चीज का शिकार है कि वो फैसला करने की कुव्वत उसमें नहीं बन पा रही। हालांकि उन्होंने पिछली हुकूमत को गिरा कर, धमका कर, डरा कर, पता नहीं कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करके इस जमहूरियत की खूबसूरती को बयां कर करके हमारे टीवी एंकरों ने बताया कि जनाब ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज लाई गई, ये तो सारी आइन के उसके जुमरे में आती है, इसमें कहीं आइन की नहीं। लेकिन उसके अंडर द टेबल उसकी जो करप्शन थी उस पर आज दांतों तले उंगलियां। हैरान है, करप्शन के नए नए बाब खुल रहे हैं, इस तरफ से भी तो उस तरफ से भी। तो खुदारा अगर अपनी नस्लों का तहफ्फुज़ है, खाकसार तहरीक को इक़्तिदार की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हम भूखे नंगे इक़्तिदार के नहीं, अगर होते तो हम अंग्रेज से मांग लेते, इस दकियानूसी निजाम हुकूमत के तहत न मांगते, ना आज किसी के आगे ये झोली फैलाते कि हमें इक़्तिदार दे दो, या वो मुक़्तदर इदारों के सामने हम कोई दरखास्तें डालेंगे कि हमें भी चेक करो। हमें अपने आप को चेक कराने की जरूरत नहीं है। हमें अपना अमल और किरदार हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि हमने कौम के साथ कभी धोखा नहीं किया, कभी फरेब नहीं किया। हम सच्चाई पर कायम थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम थे, दीनुल हक पर कायम थे, नबी इस्लाम पर कायम थे। हम फिरका बंद नहीं थे, हम मुनाफिक नहीं थे, हम चोर नहीं थे, हम ठग नहीं थे। हमें अंग्रेज ने मारा, हमारी सच्चाई का यही सबूत है कि आज भी 70 साल के बाद अंग्रेज के निजाम हुकूमत के तहत हम दीवार के साथ लगे हुए हैं। यही हमारी सच्चाई का सबूत है कि आज नौजवान नस्ल को हमारी सच्चाई नहीं बताई गई, क्योंकि हमारी सच्चाई एक इतना बड़ा सच था कि इन चोरों को, इन मुनाफिकों को वो चीज कबूल नहीं कि अगर ये आ गए तो फिर हमारी बादशाहते और हमारा इक़्तिदार खत्म हो जाए। आज भी हमें अब ना सुनो, ना अमल पैरा हो। हम तो अपने अल्लाह को अपना अमल दाखिले दफ्तर कर रहे हैं, वो दाखिले दफ्तर हो रहा है। ये अब भी जो मैं अपना गला सुखा रहा हूं, ये भी मेरा अमल दाखिले दफ्तर हो रहा है, वो अल्लाह देख रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जो चीज खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म से इस दफा या पहले की तरह पेश हो रही है, वो हक और सच है। हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे, ना हमने कभी किसी के साथ धोखा किया है। और मैं खाकसारों से भी यही उम्मीद रखता हूं कि वो भी अपने अमल और किरदार में इसी तरह सच्चे हैं और होकर दिखाएंगे। उनको होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी
पूछ अल्लाह के सामने, अल्लाह की गिरफ्त उन पर बहुत सख्ती से आएगी, क्योंकि वो अल्लाह के सिपाही होकर इस तहरीक में दाखिल होते हैं। इस तहरीक को दीन का हिस्सा, दीन समझकर दाखिल दीन होते हैं। तो इसीलिए हम शर्मिंदा नहीं है। कोई सुनता है नहीं सुनता, कोई चलता है नहीं चलता। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे हिदायत दे। ये अल्लाह का फरमान है। हमारे हाथ साफ है। हमने हमेशा नेकी की प्रचार की है, सच्चाई का बोलबाला किया है, इसीलिए हम दीवार के साथ लग गए। आज नौजवान नस्ल पूछती है खाक साहब तेरी क्या है भाई, हमें तो नहीं पता। तुम्हें पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें बताया ही नहीं गया। तुम्हारी तारीख से हमारी तारीख को हज़फ कर दिया गया। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी सिलेबस में, किसी लाइब्रेरी में खाकसार तहरीक या उसकी नेक नामी को कभी उसकी न तशहीर की गई, न उस पर कलम उठाई गई। वो एक मुनज़्ज़म साजिश थी खाकसार तहरीक के खिलाफ, और आज भी वही साजिश काम कर रही है कि कौम के नेक अंसर को कौम से छुपा दिया गया, और इन मुनाफिकों को, इन सरमायादारों को, इन जागीरदारों को, इन अंग्रेज के कासा लेतों को, उनकी नस्लों को परवान चढ़ाकर हमारे ऊपर इक्तदार की सूरत बनाकर हमारे ऊपर बुर्जमान करके बादशाह उनको सुपुर्द करके हमें गुलाम दर गुलाम बना दिया गया। तो आए इस गुलामी से छुटकारे के लिए खाकसार तहरीक के इस मोहल्लावारी निजाम के तहत, हाँ इस पे थोड़ा वक्त लगेगा मुनज़्ज़म होने में, मुतहरिक होने में, बाअमल होने में, बाकिरदार होने में। ये देर भी सिर्फ उस नाअहली की वजह से हुई, वो उस लाइल्मी की वजह से हुई कि हमें खाकसार तहरीक के प्रोग्राम से रूशनास कराया ही नहीं गया। लेकिन आज हम बता रहे हैं, आज दुनिया ओपन अप हो गई है, मीडिया रिसोर्सेज खुल गए, सोशल मीडिया ऑनलाइन हो चुकी है। हम इसके तहत हम किसी अखबार के, किसी एंकर के मोहताज नहीं रहे कि वो हमसे सवाल पूछेंगे खाकसार तहरीक क्या है, और फिर हम उनको बताएंगे हम खाकसार तहरीक क्या है। अब हम खुलेआम इस चीज का ऐलान इन सोशल नेटवर्क्स पर कर रहे हैं। आए और खाकसार तहरीक के इस निजाम को, इस प्रोग्राम को, इस नस्बुलैन को, इस करने अमल के इस्लाम को, इस फिरका वारियत से आरी इस्लाम को, इस बादशाहत जमीन के प्रोग्राम को, इस इस्तगलाफ फिल अर्द के प्रोग्राम को समझकर अमली तौर पर हम मैदान अमल में निकलकर अपनी फलाह, अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए हाथों में हाथ देकर, सीधा सफ होकर, बाअमल होकर, बाकिरदार होकर, एक छतरी तले, एक अल्लाह के खौफ तले, वही करने अव्वल के मुसलमानों की सूरत बनने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह अगर ये होगा तो इसी प्लेटफॉर्म से होगा। आज इतना ही, क्योंकि बहुत वक्त हो गया। मैं तो और भी 1 घंटा बोल सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन शायद साथियों को और आम सुनने वालों का इतना अभी हौसला ना हो। इसलिए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं तमाम दुनिया खाकसार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।